भारत हमेशा से तपोभूमि रहा है। इस धरती पर अनेकों महापुरुषों एवं ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक महान सर्वज्ञानी और शिव के अनन्य भक्त थे महर्षि अगस्त्य। अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। मुनि अगस्त्य भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। कहते हैं, जब उत्तर में कैलाश पर शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए सारी शक्तियाँ और जीव राशियाँ उत्तर में चली गईं तो पृथ्वी का संतुलन डोलने लगा। तब भगवान शिव के कहने से महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण में आए तो अकेले उनकी शक्तियों के प्रभाव से भूमि का संतुलन फिर से ठीक हो गया। इसलिए कहा जाता था कि उत्तरी भाग का समस्त अध्यात्म बल ज्ञान एक पलड़े में रखा जाए तथा दूसरे पलड़े में अकेले महर्षि अगस्त्य बैठ जाए तो दक्षिण का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। स्वयं भगवान शिव ने महामुनि अगस्त्य को परम सुंदर तमिल भाषा की शिक्षा दी थी। महामुनि अगस्त्य ने अपनी मेधा शक्ति के प्रयोग से तमिल को व्याकरणबद्ध करके संसार की श्रेष्ठ भाषा बना दिया। ब्रह्म तेज के मूर्तिमान स्वरूप महामुनि अगस्त्य जी का जीवन अत्यंत पावन, पवित्र तथा दिव्य है। वेदों में भी इनका वर्णन है। ऋग्वेद के अनुसार मित्र तथा वरुण नामक देवताओं का अमोघ तेज एक दिव्य यज्ञिक कलश में पूंजीभूत हुआ और उसी कलश के मध्य भाग से दिव्य तेज संपन्न महर्षि अगस्त्य का प्रादुर्भाव हुआ। ये सप्त ऋषियों में से एक है। इनकी पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। इस संसार को उनकी उत्तम देन तमिल भाषा है, जिसमें उन्होंने समस्त ज्ञान समोह दिया। महर्षि अगस्त्य दशरथ के राजगुरु थे। ऋषि अगस्त्य को मंत्रदृष्टा कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में ही उन मंत्रों की शक्तियों को देखा था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। महर्षि अगस्त्य महातेजा तथा महापराक्रमी थे। एक बार समुद्र के अंदर निवास करने वाले राक्षसों से घबराकर देवता लोग इनकी शरण में गए और अपना दुख कह सुनाया। उनकी सहायता करने के लिए महर्षि अगस्त्य ने पृथ्वी के सातों समुद्र अपने अंजुलि में भरकर पी लिया, जिससे सभी राक्षसों का विनाश हो गया। कहते हैं, एक बार विंध्याचल पर्वत सूर्य का मार्ग रोककर खड़ा हो गया, जिससे सूर्य का आवागमन बंद होने लगा। विंध्याचल अपनी ताकत साबित करने के लिए उच्च से उच्चतर बढ़ने लगा। उसे अपनी शक्ति का घमंड हो गया था। देवताओं के अनुरोध करने पर महर्षि अगस्त्य वहां पहुंचे। महर्षि अगस्त्य विंध्याचल के गुरु थे। विंध्याचल उन्हें देखते ही प्रणाम करने के लिए झुका। तब अगस्त्य जी ने कहा, जब तक मैं दक्षिण देश से न लौटूं, ऐसे ही झुके रहो। कहते हैं, तब से वो उनकी आज्ञा का निरंतर पालन कर रहा है। भगवान अगस्त्य ही ब्रह्मलोक से कावेरी नदी को कमंडल में भरकर धरती पर लाए। अगस्त्य जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, भगवान शिव ने मुझे दक्षिण दिशा में भेजा है। वहाँ गंगा और यमुना जैसी महानदियों की आवश्यकता है। आप सदा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहते हुए पवित्र कावेरी नदी को अगस्त्य जी को प्रदान किया, जो आज अपने उत्तम जल से दक्षिण भारत को पवित्र और समृद्ध कर रही है। कहते हैं, महर्षि अगस्त्य के आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, पापी मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता था। उनके पास धर्म की आराधना करने के लिए कई देवता, यक्ष, नाग और पक्षी रहते थे। मुनि अगस्त्य ने ही श्री राम को गोदावरी के किनारे पंचवटी में वास करने के लिए उचित स्थान बताया था तथा राक्षसों का संहार करने के लिए उन्होंने भगवान श्री राम को विश्वकर्मा द्वारा भगवान विष्णु के लिए बनाया हुआ दिव्य धनुष प्रदान किया था। इंद्र से प्राप्त हुए 2 दिव्य अक्षय तुनीर, जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते थे, राम और लक्ष्मण को प्रदान किया था। एक दिव्य खड्ग, जिसमें तीनों लोकों को विजित करने की शक्ति निहित थी,
लक्ष्मण को दिया। जिस अमोघ बाण से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया था, वो भी उन्होंने श्री राम को प्रदान किया था। इन दिव्य अस्त्रों की सहायता से ही श्री राम ने राक्षसों का वध किया था। महर्षि अगस्त केरल के मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू की दक्षिणी शैली वर्मैक्कले के संस्थापक, आचार्य एवं आदि गुरु हैं। वर्मैक्कले निशस्त्र युद्ध कला शैली है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने यह कला अपने पुत्र मुरुगन यानी कार्तिकेय को सिखाई तथा मुरुगन ने यह कला अगस्त जी को सिखाई। महर्षि अगस्त ने यह कला सिद्धरू को सिखाई तथा तमिल में इस पर पुस्तकें भी लिखी। महर्षि अगस्त दक्षिण चिकित्सा पद्धति सिद्ध वैद्यम के भी जनक हैं। महर्षि अगस्त ने अगस्त संहिता नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा होती है। इस ग्रंथ की प्राचीनता पर शोध भी हुए हैं और इसे सही पाया गया है। आश्चर्य वाली बात यह है कि इस ग्रंथ में बिजली उत्पादन से संबंधित सूत्र मिले हैं। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त भी एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात सपने में मुझे संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे बल्ब बनाने में मदद मिली। भगवान शिव की कृपा से अगस्त के पास सुपर शक्तियाँ थीं। उन्हें कई सिद्धों के लिए गुरु के रूप में भी जाना जाता था। वह सिद्ध चिकित्सा, योग और ध्यान में माहिर थे। उन्हें स्वयं भगवान शिव का रूप भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में अगस्त मुनि एक महान संत थे। रामायण और महाभारत में भी अगस्त मुनि का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि वह 5000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें।